नमस्कार साथियों, मैं बिल्कुल संगत जी आज़ाद टीवी से। तो साथियों, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के निर्वाण दिवस पर बहुत सारे संगठन इकट्ठे हुए हैं और जो कि वाल्मीकि संघर्ष समिति हरियाणा इकट्ठा हुई है। तो उसके हम मिलना चाहेंगे भी, अम्बेडकर के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे भी क्यों इकट्ठा हुए हैं। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम क्या जी? मेरा नाम ठीक है। तो सर, यहाँ पर जो आप सभी इकट्ठे हुए हो तो 40-555 किस वजह से इकट्ठे हुए सर यहाँ पर? आज बाबा साहब का 55 अच्छा जी, आज को मैसेज करते हो, मैसेज भेज देना वहाँ चढ़ा गए बाबा जी के प्रतिमा में। और उसके बाद लोगों का लोगों में बताते हैं कि बाबा साहब ने क्या क्या किया इस समाज को। अच्छा, बाबा साहब ने का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मऊ, जो कि मध्य प्रदेश का एक गाँव है, वहाँ एक गरीब समाज में हुआ। और उसके बाद जब वे 7 साल के थे, उनको स्कूल में बैठने की जगह नहीं, दाखिला तक नहीं मिला। इतनी भैड़ी छुआछात इस समाज के साथ, दलित समाज के साथ थी। लेकिन फिर भी बाबा साहब ने इतनी हिम्मत रखी और वो स्कूल जाते रहे और उन छोड़ जाति के लोगों को अपमान और छुआछात उठते रहे। लेकिन बाबा साहब ने उसी दिन स्कूल में एक संकल्प लिया था कि जब तक ये छुआछात और जब तक ये समाज ऊपर नहीं आएगा, मैं संघर्ष करता रहूंगा। लेकिन उनकी आज ये हिम्मत है कि उन्होंने पीएचडी तक की और दलित समाज को इस शोषण से बचाया। अपने कानून के जो विस्तार किया कानून का, उसमें हर व्यक्ति को बराबर का दर्जा दिया। खासकर जो अनुसूचित जाति, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, उनको उनका पूर्ण हक दिलाया संविधान के दायरे में। लेकिन आज हमारे समाज की बदकिस्मती है, आज देश आज़ाद है, लेकिन कुछ हिस्सों में आज भी दलित समाज पर अत्याचार होते हैं और गुलामी है। लेकिन मैं तो सभी गरीब समाज के जो बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर, सबसे पहला बाबा साहब ने 3 बातों को रखा था। पहला शिक्षित, और फिर संगठित, और फिर क्या कहा, अपने हक के लिए संघर्ष। लेकिन मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम सबसे पहले चाहे कुछ भी करें, अपने बच्चों को शिक्षित जरूर, जो बाबा साहब का नारा है। तो सर जी ने अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से रखे अम्बेडकर जी के बारे में और जीवन के बारे में बताया गया कि किस तरीके अम्बेडकर जी ने परेशानी झेली अपनी लाइफ में। तो अम्बेडकर जी के हम अगर बात करें तो हम 2-3 और साथी इकट्ठे हुए तो उनसे बात करा जाएगी सर के बारे में। सर, आपका सुनना क्या था? सुनना श्री केदार सिंह जी। मैं बाबा साहब की जीवनी के बारे में कुछ थोड़ी बातें बताना चाहता हूँ। आदरणीय महोदय जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बहुत ही गरीब परिवार से थे और मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई की, शिक्षा प्राप्त करके इतनी शिक्षा, इतने ऊंचे पहुंच गए कि भारत वर्ष के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बने, कानून मंत्री बने। इन्होंने गरीब समाजों को ऊपर उठाने के लिए बहुत से प्रयास किए। गरीब बच्चों के लिए शिक्षित होने के बारे में बहुत से विचार रखे। इन्होंने सबसे पहले 3 वचन दिए कि पहले सबसे पहले शिक्षित बनो और संघर्ष करो और संगठित रहो। संगठित रहकर अपने हर एक कानून की लड़ाई लड़ो और शिक्षित बनकर देश के ऊंचे से ऊंचे विद्वान बनो।